तुम्हारा कौन सा सवाल सही हुआ, कौन सा गलत हुआ, कौन सा छूटा, और क्यों सही हुआ, क्यों गलत हुआ, क्यों छूटा, मतलब क्यों सही हुआ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम 50-50% का खेल कर मार देते हैं। कभी मतलब 4 ऑप्शंस होते हैं और हमको पता होता है कि ये 2 तो नहीं होगा, बट कभी कभी लगता है कि अच्छा इन दोनों में से वो एक होना चाहिए। और बहुत बार गट फीलिंग पर या इंट्यूशन जो कभी कभी एग्जाम में ऐसा चीज़ होता है, और अगर आपका लक साथ दे रहा है तो सही हो जाता है। लेकिन मेरा लक कभी साथ नहीं दिया, तो मैं वो इंट्यूशन वाली चीज़ पे कभी गई ही नहीं। मतलब या तो मुझे आता था या तो नहीं आता था। और इंट्यूशन में हाँ, मेरा लक कभी ऐसा साथ नहीं देता है, तो आई नेवर ट्राइड इट। तो उसने मुझसे कहा कि हाँ, उसने मॉक टेस्ट अच्छे से दिए, बट यहाँ पे भी उसने एक चीज़ मुझे बताई कि जो फिजिक्स का पेपर होता था, जैसे जब नीट के बाद हम लोग ने, नीट से पहले जो 1 या 1.5 महीने का टाइम होता है वो बहुत कम टाइम होता है। मतलब आपको हर रोज़ एक मॉक टेस्ट देना होता है, वीक में 5-6 मॉक टेस्ट तो आराम से हो जाते हैं। हर दिन एक पेपर, हर दिन एक पेपर, और उसी बीच आपको रिवाइज 3 घंटे का आपको पेपर देना। कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम 50-50% का खेल कर मार देते हैं। कभी मतलब 4 ऑप्शंस होते हैं और हमको पता होता है कि ये 2 तो नहीं होगा, बट कभी कभी लगता है कि अच्छा इन दोनों में से वो एक होना चाहिए। और बहुत बार गट फीलिंग पर या इंट्यूशन जो कभी कभी एग्जाम में ऐसा चीज़ होता है, और अगर आपका लक साथ दे रहा है तो सही हो जाता है। लेकिन मेरा लक कभी साथ नहीं दिया, तो मैं वो इंट्यूशन वाली चीज़ पे कभी गई ही नहीं। मतलब या तो मुझे आता था या तो नहीं आता था। और इंट्यूशन में हाँ, मेरा लक कभी ऐसा साथ नहीं देता है, तो आई नेवर ट्राइड इट। तो उसने मुझसे कहा कि हाँ, उसने मॉक टेस्ट अच्छे से दिए, बट यहाँ पे भी उसने एक चीज़ मुझे बताई कि जो फिजिक्स का पेपर होता था, जैसे जब नीट के बाद हम लोग ने, नीट से पहले जो 1 या 1.5 महीने का टाइम होता है वो बहुत कम टाइम होता है। मतलब आपको हर रोज़ एक मॉक टेस्ट देना होता है, वीक में 5-6 मॉक टेस्ट तो आराम से हो जाते हैं। हर दिन एक पेपर, हर दिन एक पेपर, और उसी बीच आपको रिवाइज 3 घंटे का आपको पेपर देना है। फिर उसी बीच आपको रिवाइज भी करना है, मॉक टेस्ट को एनालाइज भी करना है, जिसमें भी आराम से 3-4 घंटे लग जाते हैं। तो उसने कहा कि वो फिजिक्स में क्या करती थी कि वो पेपर देकर आती थी, जो उसका गलत होता था उसके सॉल्यूशन को देख लेती थी, बट वो उसको सॉल्व नहीं करती थी खुद से, क्योंकि उसको लगता था कि उसके पास इतना टाइम नहीं है। ये बहुत गलत चीज़ है। हर एक सवाल को खुद से पहले सॉल्व करो, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखो, और सॉल्यूशन अगर तुमने देख लिया तो फिर भी उसके बाद भी उसको तुम सॉल्व करो, तब वो होता है कि हाँ ये चीज़ अब तुम्हारे दिमाग में रहेगा। वरना ऐसे देख लिया वो दिखा ही जाता है, बस वो दिमाग में रहता नहीं है, वो ऊपर ऊपर से निकल जाता है। तीसरा तीसरा सवाल मैंने उससे क्या पूछा, इट वॉज कि तुम सेटिस्फाइड हो, मतलब लाइक वो जो अंदर से गट फील, वो जो अंदर से एक फील होता है किसी भी एक काम को करने के बाद कि मुझसे जो हो सकता था मैंने कर लिया। मतलब मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ खुद से, मैं खुश हूँ कि मैं अपना बेस्ट दे चुकी हूँ इसमें। तो शी रिप्लाइड कि मैंने गलतियाँ की हैं, मैंने बस ऊपर बहुत कुछ ऊपर ऊपर से करके मैंने छोड़ दिया, बहुत बार रिवीजन नहीं किया एंड ऑल, तो वो सेटिस्फाइड नहीं है। मेरे साथ क्या हुआ था, जब 2025 में मैंने नीट दिया था, तो मेरा मार्क्स था 512 आउट ऑफ 720, और मेरा ऑल इंडिया रैंक था 39174, यानी 39,174। आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड।